नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर कर दिया है, उसको ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसी के साथ शूटर गुलाम भी ढेर हो गया है। यूपी एसटीएफ ने इस एनकाउंटर को झांसी में अंजाम दिया। इस मामले को लेकर यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने कहा कि एसटीएफ की टीम पिछले 1.5 महीने से असद अहमद और गुलाम को ट्रेस कर रही थी। एडीजी ने बताया कि एक बार तो शूटर गुलाम केवल 5 मिनट की देरी से मिस हो गया था, लेकिन इस बार टीम को सफलता मिल गई। टीम ने असद और गुलाम को झांसी में लोकेट कर लिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी एसपी विमल और नावेंदु इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। पुलिस का एसओपी होता है कि अपराधियों को जिंदा पकड़ा जाए। एसटीएफ ने जब उन्हें चैलेंज किया, इन्होंने फायरिंग कर दी। ये जवाबी कार्रवाई में मारे गए। टीम को उनके पास से फॉरेन मेड हथियार मिले हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा गार्ड की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 25 फरवरी को अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, असद सहित 2 बेटों शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा 9 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं इसको लेकर सपा के नेताओं ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ये जो इनकाउंटर हुआ है, इसको लेकर सपा का ट्वीट भी आया है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई ने ट्वीट कर लिखा है कि एनकाउंटर न्याय नहीं होता है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मामले को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी राज में न्यायपालिका में ताला बंद कर देना चाहिए। तालिबानी सत्ताधारी दल और उसकी पुलिस कानून अपने हाथ में लेकर फैसले ले रही है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आपकी क्या मांग है? आप मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। पुलिस और एसटीएफ पिछले 45 दिनों से लगातार प्रयास कर रही थी। आज झांसी में पुलिस से मुठभेड़ में वह मारे गए हैं, यह सूचना मुझे मिली है। मैं पूरी एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं और जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, या तो फांसी में चढ़ेगा, और अगर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती। ये बहुत ऐतिहासिक कार्रवाई है, बहुत बड़ा संदेश है। और अपराध करने वालों को ये है कि अब अपराध करने वालों की राजनीति का युग समाप्त हो गया है, इसलिए अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पे आवे। और जो अपराधी आज भी भागे भागे फिर रहे, अभी भी पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण कर दे, न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दे। नहीं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पुलिस के जवान बलि चढ़ जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने पुलिस के 2 जवानों को उमेश पाल जी की सुरक्षा में जो लगे थे उनको खो चुके हैं, और उनको खोने के बाद अब पुलिस के जवानों को अपनी बलि देना पड़े, यह जरूरत नहीं है। अपराधी पकड़ने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़े वो करें। मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा। जो सदन में बोला था कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, जितने गुंडे माफिया उन्हें विक्टिम मिला देंगे और 0 टॉलरेंस की नीति पर हम आ गए, और हमें दोबारा सरकार में जनता ने भेजा, उन्हें हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आज ऐसे अपराधी जितने भी हैं, यही हम उस टीम को भी बधाई देते हैं, एसटीएफ को और डीएसपी को, कि उन लोगों ने अभिरक्षा में लेने का प्रयास किया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो भी कुछ हुआ है, इससे बेहतर तो एसटीएफ और डीएसपी बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर इनाम घोषित हुआ है तो इसमें निश्चित रूप से उसके खिलाफ एविडेंस है और न्यायालय में मुकदमे हो जाते हैं, और न्यायालय बार बार पुलिस को और सरकार को नोटिस जारी करती है कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं खोज रहे हैं। प्रेस, मीडिया, सभी लोग, जनता भी चाहती है। आज के दिन में अगर 5 लाख का इनाम है तो उन्हें जाकर
सरकार मतलब न्यायालय में सरेंडर करना चाहिए था, वहाँ एविडेंस देना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो निश्चित रूप से उसका रक्षा लेने में ऐसे जितने भी माफिया होंगे, हमारी सरकार की नीति है कि भय मुक्त वातावरण होना, अपराध मुक्त होना चाहिए, गुंडा मुक्त होना चाहिए, जितने भी माफिया मुक्त होना चाहिए और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार। चलिए अब रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, सुनील अर्कवंशी जुड़ चुके हैं, सूप सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा के नेता है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है श्रेणी में। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी आपका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको एनकाउंटर समझ में नहीं आ रहा है ये आपके पार्टी को? हेलो, आप धर्मेंद्र सिंह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी धर्मेंद्र सिंह जी, आपको ये एनकाउंटर आपके पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है? एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। देखिए, डिबेट आपने जो है किसी और विषय बुलाया था, इनकाउंटर का जो है न मुझे कुछ कहना है, सब जनता जान रही है, सरकार का काम है अपना, मुझे जानकारी भी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कह पाऊंगा। धर्मेंद्र सिंह जी, खबर आ गई थी इसलिए इस खबर पर ही अब पूरे उसको रख रहे हैं हम लोग। आपके नेता ने ही किया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जमई ने कहा है कि एनकाउंटर जो है न्याय नहीं है। इनकाउंटर के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना कोई हम लोगों को अधिकृत सूचना है, इसलिए उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। तो किस तरह से देख रहे हैं जो इनकाउंटर हुआ है? ठीक है, लेकिन आप हत्याकांड के बारे में तो जानते हैं, और अशद और गुलाम को मार दिया गया है, ये जो आरोपी थे, ये मेन आरोपी थे, तो आप किस तरह से देख रहे हैं इनको? भाई, मार दिया गया है तो आप खुद ही कह रहे हैं मार दिया गया। क्या अगर कोई क्राइम है तो क्राइम से निपटने का काम प्रशासन का है, अपराध और अपराधी से किस तरह निपटते हैं उनका काम है। रही बात इनकाउंटर हुआ है नहीं हुआ है, इसकी हम लोगों को कोई जानकारी अधिकृत नहीं है। अब ये प्रशासनिक और न्यायपालिका से जुड़ा मामला है, इस पर विस्तृत टिप्पणी जब हम लोगों को पूरी जानकारी आ जाएगी या पार्टी का क्या स्टैंड है। धर्मेंद्र सिंह जी, अब इससे बच क्यों रहे हैं धर्मेंद्र भाई? आप तो इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इतने अच्छे नेता हैं, तो इससे क्यों आप लोग मतलब अब चीजों से अब कब तक भागेंगे? आप लोग को लग रहा है इनकाउंटर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सवाल तो ये सिंपल सा है ना धर्मेंद्र सिंह जी। सवाल देखिए, भारत जो है संविधान चलता है। हाँ। सवाल ये है, हाँ, क्या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि किसी को जो है मारा जाएगा, किसी की हत्या की जाएगी किसी क्राइम के, या उसके लिए विभिन्न प्रकार की आईपीसी और धाराएं और कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, न्यायपालिका है। अगर इसी तरह का, मैं केवल पर्टिकुलर इस विषय में नहीं कह रहा हूँ किसमें क्या हुआ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, ओवरऑल पूरा ले लेता हूँ। हाँ। लेकिन अगर किसी को किसी अपराध के लिए सरेआम उसकी हत्या कर देना, तो फिर कहाँ कानून का राज रह गया? फिर किसी को चोरी के इल्जाम में उसका हाथ काट देना, किसी को अन्य अपराधों के लिए उसका अंग भंग कर देना, या किसी का मर्डर के बदले मर्डर, तो इसमें कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था हो रही है, कहाँ न्याय व्यवस्था कहाँ है? न्यायपालिका की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी जो ट्रायल और ये सब चीजें होती है, इसकी क्या जरूरत है? जहाँ तक इस मतलब कि धर्मेंद्र भाई, मतलब कि अतीक, जिस तरह से अतीक अहमद जैसे लोग हैं इस वक्त सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, इसी तरह चक्कर काटते तो आपको लग रहा है न्याय मिल जाता तो ठीक था, और फिर एक समय आता इनको छोड़ दिया जाता तो ठीक था वो। भाई, मेरा एक कहना बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर न्यायपालिका है तो सरकार पैरवी करके उनको सजा भी तो दिला सकती है। अगर कोई जेल गया है और उसने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए। तो चाहे जिस तरह का अपराध, उसके अपराध के क्रम में भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उस हिसाब से, तो मतलब कोई हत्या करे, उसको कोई हत्या करे और उसे बस सजा के तौर पर वो 7 साल उम्र कैद की सजा हो, क्योंकि फांसी की सजा बड़ी कमी होती है और बहुत रेयर केस में। उम्र कैद की नहीं है बात, जो है हत्या के अपराध में फांसी की भी सजा प्रावधान है। हाँ, नहीं है तो, लेकिन बड़ा रेयर केस में होती है वो चीजें, वो अलग चीज है। न्यायपालिका उसमें संशोधन कर देना, तुरंत 15 दिन में हैंग कर दें। लेकिन अगर यही लोग नहीं तो धर्मेंद्र भाई, ये लोग अगर पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं तो पुलिस को क्या करना चाहिए? छुप कर देखना चाहिए और फिर भाग जाना चाहिए? देखिए, पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं तो पुलिस जो है के पास भी हथियार होता है। हाँ, वही हथियार का यूज करती है, नहीं होता है हथियार का यूज किया, मार दिए गए। लेकिन अभी आपने खुद ही कहा, देखिए वो इनकाउंटर में दोनों तरफ शराब फायर कोई मारा जाता है अलग बात है, लेकिन जिस तरह की चीजें लोग कह रहे हैं, पहले से ही मालूम है कि इसकी हत्या ही करना है। अगर प्लान्ड वे में किसी की हत्या करने के लिए कोई सुनियोजित तरीके से कह रहा है, तो आज कई दिन से चल रहा है कि अब मारे जाए, सब मारे गए, अब इनकाउंटर कर दिए जाएंगे, मिट्टी मिला दिए जाएंगे, तो फिर संविधान और कानून कहाँ गया? लैंड ऑफ लॉ किस लिए कहा जाता है? कानून का राज
स्थापित करने की बात क्यों हो रही है? ठीक है धर्मेंद्र भाई, आते हैं फिर आते हैं आपके पास। हरिचंद श्रीवास्तव जी, देखिए कह रहे हैं भाई लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया इस पर, और इसको लेकर जो सपा के तरफ से तमाम तरह के ट्वीट भी आ गए कि एनकाउंटर क्या अन्याय है, और तमाम तरह के आईपी सिंह हैं उन्होंने भी तमाम तरह का ट्वीट किया है। तो क्या मतलब क्या समझा जाए? अब गुंडे जो माफिया हैं अब वो खुले में घूमते रहें और वो जो है कुछ भी करें, उनको सिर्फ जेल में बंद कर दो और फिर वो जेल से फिर वो रणनीति बनाए और फिर किसी की हत्या हो जाए। हरिचंद श्रीवास्तव जी, मैं आदरणीय योगी जी की सरकार का अभिनंदन करता हूं और एसटीएफ के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अनथक प्रयास करके 45 दिन तक ये लुका छिपी का खेल अपराधी करते रहे और अनथक प्रयास करके जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और उनको उन पर ये अपराधी गोली चलाने लगे तो आत्मरक्षार्थ पुलिस की बल के लोगों को भी, एसटीएफ के लोगों को भी उन पर गोली चलानी पड़ी, जिसमें ये दोनों अपराधी मारे गए। और मैं धर्मेंद्र जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के जो सम्मानित नेता हैं, कि क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, समाज को भयाक्रांत कर दीजिए कि दिन दहाड़े जिस तरह से बम पटाखे की तरह वो सड़क पे फोड़ रहे थे, इस तरह से ये गोलियां चला रहे थे, इसकी क्या कहीं संविधान इजाजत देता है? इसकी क्या भारतीय न्याय व्यवस्था कहीं इजाजत देती है? और क्या भारतीय न्याय व्यवस्था और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अपराधी पुलिस पे फायरिंग करे और पुलिस पे हथियार डाल दे? इस बात की कहीं इजाजत देती है संविधान? तो ये जो लोग भी जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं का राज बढ़ा, जिस तरह से ये लोग मनबड़ हुए, उसके पीछे समाजवादी पार्टी के जैसे लोगों की कार्यशैली रही, जो आज इस तरह की बात कर रहे हैं कि उन दुर्दांत माफियाओं जिनके ऊपर 200 मुकदमे हों और एक में भी सब में जमानत, किसी ने मुकदमा मैंने एक ट्रायल तक नहीं हुआ। और आज अगर योगी सरकार इस तरह के दुर्दांत अपराधियों को सजा दिलाने, और कितने परिवारों को इन लोगों ने तबाह कर दिया होगा, कितने लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया होगा। और अगर आज वो कानून की गिरफ्त में आए हैं तो जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको कानून के राज के आईने में अपनी टिप्पणी को देखना चाहिए। धर्मेंद्र भाई जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश क्या मतलब ये गोली चलाना, बम मारना ये ठीक था, ये सब बढ़िया था? एक नागरिक आप योगी जी की जय जय कर रहा है। उन्होंने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे और जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा और दुस्साहस करेगा, तो आज ये जो गुनाहगार थे अपनी ठीक है हरीशचंद जी, ठीक है हरीश भाई, ठीक है हरीश भाई। धर्मेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए सर। धर्मेंद्र सिंह की आवाज नहीं आती, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। जी जी धर्मेंद्र जी, अब आपको हमारी आवाज आ रही है? अपराधी को मार देते, उसमें कोई दो राय नहीं, मौके पर है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी को मिट्टी में XYZ को मिला देंगे, और उसके बाद तमाम लगातार इस तरह से इनकाउंटर के रूप में हत्याएं हो जाती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए, इसमें प्रशासन अपना काम कर रहा है, जनता सब देख समझ रही है, तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, उतना ही करेगा। अभी निर्वाचन होने हैं नगर निकाय के, उसमें मेयर्स के हैं और नगर पंचायतों के हैं। हम लोगों का सारा फोकस है जनता के बीच जाना, और जिस तरह से अपराध बढ़ा हुआ है, जिस तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप पूरी तरह समाप्त हो गया है, किस तरह से तानाशाही चल रही है, एक अघोषित इमरजेंसी की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर, वो उसको जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। मतलब इमरजेंसी की स्थिति आपको यूपी में लग रही है? ठीक है, हमारे साथ सुनील अक्रवंशी भी जुड़े हुए हैं। सुनील भाई, इमरजेंसी की स्थिति लग रही है आपको उत्तर प्रदेश में, और दूसरी चीज ये कि आज जो एनकाउंटर हुआ है, अब देखिए दो चीज है, अब बातों को समझिएगा। धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि हत्या हुई है और ये हुआ है एनकाउंटर, ठीक है? तो हत्या एनकाउंटर में बड़ा फर्क है। उसको एक हत्या के रूप में दर्शा के ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मतलब पुलिस और एसटीएफ ने गलत किया है, क्योंकि भाई हत्या तो मतलब गलत है, यहाँ पर एनकाउंटर तो वो बोल ही नहीं रहे। तो क्या लग रहा है सुनील जी कि आपको ये जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, देखिए मनीष जी, आज जिस तरीके की जो कार्रवाई हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश खुशी मना रहा है। लोगों में ये बिल्कुल विश्वास हो गया कि कानून का राज है। रही बात, ये बताइए कि जिस तरीके का अपराध करने वाले खुलेआम उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से गोलियां बरसाने का काम कर रहे थे, किस तरीके से बम फोड़ने का काम कर रहे थे,
पूरा उत्तर प्रदेश भय में आ गया था जब इन अपराधियों ने इस तरीके की घटना करने का काम किया। यहाँ तक हमारे दो जवान और एक अधिवक्ता की जो हत्या करी, उससे पूरा भय का माहौल हो गया था। आज जिस तरीके से उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करने का काम किया, जब उनको चेतावनी दी गई कि आप रुके, नहीं रुके, तो क्या पुलिस ये बताए, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरीके की इनकाउंटर नहीं होने चाहिए, आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज आपको इस टीम के ऊपर शाबाशी देनी चाहिए थी कि इस तरीके के अपराधी ढेर हो गए हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी जब अपराधियों का समर्थन करती थी, अपराधियों को लेकर चुनाव लड़ाने का काम करती थी, तो अब आज वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो बड़ा हास्यास्पद बयान है। इस तरीके का बयान नहीं आना चाहिए। जहां एक और जिस तरीके के अपराधी आज ढेर हुए हैं, इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश आज उनकी प्रशंसा कर रहा है, पुलिस टीम की प्रशंसा कर रहा है। ये बताइए, क्या पुलिस जवान किसी परिवार के नहीं थे? क्या वो अधिवक्ता उमेश पाल किसी परिवार के नहीं थे? आज उनका भी तो घर उजड़ने का काम हुआ। सैकड़ों ऐसे लोग। आज आपको सबसे बड़ी घटना बताएं, उत्तर प्रदेश के अंदर जब इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट में जब अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था वापसी यानी जेल में, जब उनके ऊपर जूता मारने का काम किया, एक जहां इतना बड़ा भय था जिसका, आज लोग इस तरीके का जूता मारने का काम करे उस शख्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं लोगों में कानून का राज कायम हुआ है, तब जाकर इस तरीके के काम हो रहे हैं। वरना अभी तक पिछली सरकारों में आप देख रहे थे कि उन्हीं की सरकारों में किस तरीके से इनको पालने और पोषने का काम किया जा रहा था। धर्मेंद्र सिंह जी, सबसे बड़े आप अभी कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे सुनील भाई का, वो जवाब भी हम आपसे लेंगे। धर्मेंद्र भाई एक छोटा सा सवाल भी सुन लीजिएगा। धर्मेंद्र भाई देखिए, ऐसा है कि ठीक है आप लोग विपक्ष में हैं, वो ठीक है, वो एक अलग जगह है। आप चुनाव मैदान में भी हैं, वो एक अलग जगह है। आप लोग लड़ रहे हैं, वो एक अलग जगह है। लेकिन कहीं कहीं पर हमें जो है पुलिस प्रशासन का, जहां पर आप बुराई करते रहते हैं 24 घंटे पानी पीकर, कभी कभार कोई अच्छा काम होता है ना, तो उसको शाबाशी भी देनी चाहिए, उसका हौसला अफजाई होता है। देखिए, सुबह सपा कोई बीजेपी की पार्टी नहीं है, लेकिन आज अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसे ठीक लग रहा है, इसलिए वो कह रही है कि नहीं भाई आज कानून व्यवस्था हमको लग रहा है ठीक है, ऐसे रहेगा तब तो बढ़िया है। वो भी तो यही चाहती है। अरे सुनील भाई, छोटा सा ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में सुनील भाई। अभी आपने कुछ दिन पहले डीजीपी मुख्यालय पर माननीय अखिलेश जी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ की चाय नहीं पीएंगे। अब यही से अंदाजा लगा लीजिए कि उनको कानून के और या अपने जवानों पर ही विश्वास नहीं था। कहा कि हमको जहर मिलाने का काम कर दिया जाएगा। तो इनको कानून पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए सर। देखिए, सपा क्या कहती है, इनके नेता एक पूर्वांचल के माफिया को भाई और मित्र बताते हैं। आवाज बढ़ा दीजिए, हमको आवाज नहीं समझ आ रहा, हम इनका जवाब नहीं दे पाएंगे। धर्मेंद्र सिंह की आवाज थोड़ी बढ़ा दी जाए। कल तक भारतीय जनता पार्टी के को जो है पानी पी पी कर गाली देने वाले, और जब माफियाओं के टिकट की पैरवी करने वाले लोग ऐसी बात करते हैं तो शर्माती है। देखिए, हमारा प्रशासन पे उंगली उठाने का कोई मकसद नहीं ना, हम कभी उठाते हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि सरकार ने जो अपराध को खत्म करने की बात करके आई थी, आप रोज अखबार उठा देख लीजिए, प्रतिदिन अखबार भरा हुआ है किस तरह से क्राइम कोई किसी काट दे रहा, किस तरह भी एक आज ही के अखबारों में है किसको पीटते पीटते उसकी हत्या कर दी गई किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर की। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है इसको देख सकते हैं। इस तरह पुलिस के ऊपर कभी कभी पुलिस जा रही है छापा मारने और पुलिस पिट जा रही है, रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं। हमारा देखिए, इस प्रकरण में जहां तक है, सीसीटीवी हो ना हो, लेकिन जो भी अपराध करे, अपराधी को उस अपराध के मुताबिक दंड मिलना चाहिए। और इनकाउंटर हो, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, इनकाउंटर होगा, पुलिस अगर अपराधी फायर करेगा तो पुलिस मारेगी। हाँ, लेकिन ये इनकाउंटर और हत्या में अंतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन सा क्या है। भारत संविधान से चलने वाला देश है, भारत में न्यायपालिका भी है, इतना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और नीचे तमाम न्यायालय हैं। आखिर उनकी, मेरा कहना केवल इतना है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय वो लेगी। आखिर इन न्यायपालिका का भी कोई उपयोग है या नहीं है, मैं केवल ये जानना चाहता हूं। धर्मेंद्र भाई, ये जो अपराधी मारे गए, धर्मेंद्र भाई, दिन से हमने कहा कि ये कितना बढ़ा हुआ मनोबल था, उसमें तमाम लोगों की भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ फोटो आई। वो बढ़ा हुआ मनोबल ही था, खुलेआम पुलिस सुरक्षा प्राप्त। धर्मेंद्र भाई, सपा के समय में अतीक अहमद को जमानत मिल गई थी, मार के दागते हैं। और सपा के समय में अतीक अहमद को जमानत मिल गई थी। धर्मेंद्र भाई, सपा के समय में अतीक अहमद माफिया को जमानत मिली थी और उसने यही शब्द कहा था कि जो सपा है वो सपा ही एक ऐसी है जो मुस्लिमों के हक की और हकूक की बात करती है, ये वही माफिया है जो आज जेल में। तो बात ये नहीं है, अपराध आप में भी बहुत हुए हैं, और अपराध आप में भी बहुत हुए हैं धर्मेंद्र भाई। तो उस चीज पर हम ना जाकर आज हम अगर ये कहें
कि नहीं, अगर अपराधियों पर नकेल कस रही है, किसी भी रूप में नकेल कस रही है, अपराधी है वो, चाहे जेल में बंद हो, चाहे वो मार दिया जाए, अपराधी अपराधी ही है। अगर उसने हत्या कर रहा है, अब आप सोचिए इस लड़के की उम्र क्या होगी, इस लड़के की उम्र कितनी होगी, वो लड़का हत्या कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। और वो भी गुलाम जैसे शूटर के साथ घूम रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ मेरी देखिए, ऐसा है ये कहना कि अपराधी को चाहे जेल में रखा जाए चाहे मार दिया जाए, तो फिर जेल रखने की क्या जरूरत है, सबको मार दीजिए, ये कोई बात नहीं। दूसरी बात, क्राइम जो करे उसको दंड मिले और प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, इसको प्रोत्साहित करने की कोई बात नहीं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर क्राइम के खिलाफ इफेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी संलिप्तता नहीं है, तो अपराध बढ़ता जा रहा है। इस प्रकरण में भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का नाम आया, और भारतीय जनता पार्टी, एक शूटर का तो भाई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, अभी आपके पास सर लौटेंगे, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए आप सभी लोग हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह जो कि सपा नेता थे वो चले गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो आप इन लोगों का साथ दीजिए और फिर कुछ बोल ना पाइए तो फिर आप छोड़कर चले जाइए। ये सपा का एक नया तरीका बन गया है सपा पार्टी का। फिलहाल हम फिर से कोशिश कर रहे हैं सपा नेता को लेने की। सबसे सुनील भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की डेट में अगर हम बात करें कानून राज की, कि भाई अगर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कभी कभार इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। और जो एसटीएफ के प्रमुख थे उन्होंने कहा कि हम कभी भी एनकाउंटर के पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप उधर से अगर गोलीबारी करेंगे तो भाई इधर से हम, ऐसा तो है नहीं कि हमारे जवान जाएंगे नहीं कि नहीं तुमको गोली मार दो, 2 को हम खो ही चुके हैं, फिर तुम हमें भी मार दो, तो हम भी तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। और जब जवाबी कार्रवाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ढेर हो जाओगे। तुम अगर 4 चलाओगे तो हम 50 गोली चलाएंगे, हमारे पास तो तुमसे ज़्यादा हथियार होंगे उस वक्त। तो फिर ऐसी चीज़ों को लेकर क्या विपक्ष कभी साथ नहीं खड़ा हो सकता है अगर चीज़ें सही हो रही हैं तो? नहीं, देखिए, इस मामले को लेकर विपक्ष को पूरी तरीके से एक साथ होना चाहिए और इस कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि जिस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले अभी तक बिल्कुल आज 49वां दिन है गया, जिस तरीके से वो फरार घूम रहे थे कि कहाँ जा रहे थे, पूरा उत्तर प्रदेश में इधर से उधर घूमने का प्रयास कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं शरण देने वाले लोग भी इनके साथ शामिल थे। तो इस तरीके की जो घटना देने वाले लोग थे के साथ में जो घटना हुई, बिल्कुल सही घटना हुई, इस पर किसी को भी सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। कानून अपना कानून का राज कायम है, और जिस तरीके से कानून संविधान के दायरे में भी, पुलिस फोर्स क्या संविधान के दायरे में नहीं है? उनको आज जो शस्त्र दिया गया वो भी तो संविधान के दायरे में है। आखिर जब आप उनके ऊपर फायरिंग करने का काम कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आप फायरिंग करने का काम करेंगे भाई। तो आज सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत से चैनल पे मैं भी डिबेट करता था, तब वो यही कहते थे कि अभी तक अपराधी फरार है, इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो गई, आज जो है अभी तक हम उमेश पाल को बचाते चले आए, जब हमारी सरकार थी तब उमेश पाल जीवित थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज उनकी हत्या हो गई। तो आज हत्या करने वाले जब अपराधी मारे जा रहे हैं तो उन पर सवाल खड़ा करने का काम करें। तो समाजवादी पार्टी की दोहरी ये नीति है। समाजवादी पार्टी करनी और कथनी में अंतर है। समाजवादी पार्टी को आज इसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, ना कि इस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। और रहे बच्चे, अभी अपराधी और भी हैं, ऐसा नहीं कि आज ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके साथ में अभी बहुत से ऐसे अपराधी है, 10 अपराधियों के सीसीटीवी फुटेज आने का काम हुआ था, तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई हो रही है, वो भी पकड़े जाएंगे, उनसे भी और राज उगलने का काम करवाया जाएगा। हरीशचंद्र जी देखिए, सवाल ये भी है कि अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, अभी इनके कई गुर्गे तो इनके भी हैं, और कई ऐसे माफिया हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हैं, और वो भले ही अभी उस रूप में अभी बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हैं। इन लोगों की क्या लिस्ट जारी होकर क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अगर ऐसे लोगों पर, जैसे अगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर ऐसे और भी जो राज्य हैं वहाँ पर भी ऐसी कार्रवाई की जाए तो माफिया राज कम से कम तो खत्म हो जाएगा। जो लोग हैं वो चैन की नींद तो सोएंगे। हरीशचंद्र जी नहीं, देखिए, ये जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आदरणीय योगी जी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली 2017 में, योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून का राज और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था थी, अपराध मुक्त व्यवस्था थी। और जिस तरह से आयरनेस उन्होंने इसके लिए काम किया और उनके नेतृत्व में पुलिस डिपार्टमेंट ने काम किया, पुलिस के जो
कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरह से इसमें कार्य किया, वो अपने आप में उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। टीका टिप्पणी करने वाले लोग टीका टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ जनता है वो योगी जी के साथ इसीलिए खड़ी है कि योगी राज में अपराधी माफिया, कोई बड़ा से बड़ा अपराधी माफिया, खुखार से खुखार अपराधी माफिया क्यों न हो, उसको अगर कानून के शिकंजे में लाने का काम किया तो योगी सरकार ने किया। और ये जो गुनाहगार हैं उनको वो गुनाहगार अपने गुनाहों की जो सजा है उसको प्राप्त हो रहे हैं और उनके अपने दुस्साहस की सजा मिल रही है। तो इसको सभी को इसका अभिनंदन करना चाहिए। और नेक्सस चाहे जितना बड़ा हो, वो पूरा का पूरा नेक्सस बेनकाब होगा और हर जो भी उसके नेक्सस की कड़ियां हैं वो सब एक के बाद दूसरे कानून के गिरफ्त में आएंगे ही आएंगे, उसको कोई बचा नहीं सकते। एक चीज और सुनील भाई, एक चीज और भी देखिए ना कि यही कांग्रेस है और यही सपा है। जब ये आप देखिए किस तरह से एयर स्ट्राइक की जाती है तो फिर ये लोग जवाब मांग लेते हैं कि भैया सबूत दो, सबूत दो, सबूत लो। ऐसे कई पार्टियां सबूत मांगने लगती हैं और फिर उनका हश्र क्या जनता करती है, फिर ये समझ नहीं पाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी मुस्लिम और हिंदू की तुष्टीकरण राजनीति करके सत्ता पाती है। अरे गड़बड़ तो आप करते हैं, गड़बड़ आप करते हैं और फिर सवाल फिर किसी और पार्टी पर उठा देते हैं। देखिए मनीष जी, आज अपराधी वो किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, इससे लेना नहीं। अपराधी की कोई ना जाति होती है ना कोई धर्म होता, अपराधी अपराधी होता है। तो आज इस तरीके का बयान समाजवादी पार्टी हो या कोई और विपक्षी दल टिप्पणी करने का काम कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। आज कानून का राज हर पार्टी चाहती है, हर देश में प्रदेश में कानून का राज कायम होना चाहिए। जब कानून और भय मुक्त, अपराध मुक्त ये सब हो तो आप इसी की मांग करते हैं। आप यही कहते हैं कि हमारी सरकार बनाने का काम करिए, हम इसको लाने का काम करेंगे। मगर जब आज दिखाई पड़ रहा है तो उसका समर्थन करना चाहिए, इसके ऊपर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। रही बात जब आपके साथ आप इस तरीके का बयान देते हैं तो फिर जनता आपके साथ में किस तरीके का माहौल खड़ा करने के फिर आप कहीं ना कहीं फिर ले आएंगे कि ईवीएम हैक कर दी गई, तो इस तरीके के सवाल खड़े करने लगेंगे। तो आज जिस तरीके की घटना हुई है इस पर प्रशंसा करनी चाहिए, एसटीएफ टीम को बधाई देनी चाहिए। अच्छा सुनील भाई देखिए, आज आप लोग बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं सुनील भाई। अच्छा लगता है कि मतलब जब आप लोग कानून का हौसला आप लोग ये अफजाई कर रहे हैं, ये उनको भी जब सुनेंगे जो अधिकारी है उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन सुनील भाई, जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मुख्तार अंसारी को टिकट देने की बात हो गई थी आपकी तरफ से, तो तब क्या था, मतलब इस तरह माफियाओं लोगों को क्यों टिकट? नहीं, देखिए मनीष जी, हमारी तरफ से कोई मुख्तार अंसारी जी को टिकट देने की बात नहीं हो रही थी और ना ही इस तरीके का कोई टिकट। रही बात हमारी जो आप कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ टिकट जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी देने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने ही हम अपने द्वारा प्रत्याशी देने का काम किया। तो वो अब किसको टिकट देने का काम किया, किसको टिकट देने का काम नहीं किया गया। मान लिया जैसे किसी को टिकट दिया गया, उसके ऊपर कोई भी मुकदमे दर्ज है, जो अगर कानून उनको किसी भी तरीके की सजा देता है तो हम कानून के साथ में खड़े, ना कि हम अपने किसी व्यक्ति के साथ में खड़े। और ना ही इस तरीके का हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कानून का राज कायम होना चाहिए, अपराध मुक्त होना चाहिए। इसकी बात हमारे नेता सड़क से लगाकर सदन तक हमेशा करते आए। अच्छा, नहीं देखिए सुनील जी, एक चीज देखिए, सबसे पॉइंट वाली चीज होती है। अब जैसे आप पर केस लग गए, मान लीजिए आप पर कई 100 केस लग गए, 50-200 केस लग गए, लेकिन आप एक होता है जानबूझकर केस लादना और आप माफिया नहीं है, ठीक है, वो सब जानता है, पूरा एरिया जानता है कि सुनील अरकवंशी कैसे हैं, वो माफिया नहीं है, ना आप कभी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहे। तो एक केस वो होता है। एक होता है माफिया जिसको सब जानती है, देश का बच्चा जानता है कि ये माफिया ही है और ये इसका पूरा खानदान है, यही करता ही है। फिर ऐसे लोगों की तरफ पार्टियों का झुकाव क्या ठीक रहता है? चाहे पार्टी कोई भी हो, हाँ, दल कोई भी हो, इस तरीके का झुकाव नहीं होना चाहिए। मगर कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से केस पर केस बढ़ते चले जाते हैं। तक अदालत उनका फैसला ना करे तो उनको अपराधी भी नहीं माना जाए। मगर जो आज खुलेआम इस तरीके की घटना कर रहे हैं तो वो साफ दिखाई पड़ा है अपराधी, तो उनका समर्थन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है सर कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अभी मैंने कहा ना कि किसी के ऊपर एक केस लादना होता है कि भाई अगर कोई मेरे ऊपर 100-200 केस लाद भी दे
और हम एक काम कर रहे हैं और उस पर हमको 100-200 केस लाद दे, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन एक माफिया होता है, एक गुंडा होता है, एक बदमाश होता है, उसको लोग जानते हैं ये हत्यारा है और इसके ऊपर कई वांछित केस बहुत पहले से चलते आ रहे हो, ये हत्यारा है, इसको सब जानते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को पार्टी का समर्थन मिलना, फिर ऐसे लोगों को टिकट देना, क्या मतलब आज की राजनीति में ये जरूरी हो गया है? क्योंकि सपा की तरफ से अभी एक नेता कल बोल रहे थे, हरदोई में उनके जिला अध्यक्ष थे कि मैं उनको भी टिकट दे दूंगा, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो, बस वो जिताऊ कैंडिडेट हो। अब बताइए आप। सब उनको तो, उनके ऊपर तो मनीष भाई 28 केस दर्ज है और आपराधिक केस दर्ज है। उनको जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया समाजवादी पार्टी। ठीक है, हरिचंद्र श्रीवास्तव जी। देखिए, ये मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक सवाल है, प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ रही और जो लोग ऐसा करते हैं वो न कहीं इस देश के साथ, इस राष्ट्र के साथ और देश की आवाम के साथ घात करते हैं। अगर अपराधियों को हम सम्मानीय बनाएंगे, माननीय बनाएंगे तो क्या संदेश जाएगी? कैसी समाज का निर्माण हम करेंगे? कैसे समाज का हम नेतृत्व करेंगे? तो मैं तो जहाँ तक पार्टी का सवाल है और निजी तौर पर भी अपराधियों के किसी भी तरह से राजनीतिक प्रवेश के मैं पूरी तरह से सख्त खिलाफ हूँ और किसी को भी, सभी राजनीतिक दलों को इससे पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। सुनील जी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे आप लोग तो विपक्षी पार्टी हैं, अच्छी पार्टी हैं और काफ़ी होल्ड है आप लोगों का जनता के बीच में। सुनील जी, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी पार्टियों की एक मीटिंग हो, उस मीटिंग में ये तय किया जाए कि जो माफिया किस्म के लोग हैं, माफिया को पहचानने में देरी नहीं लगती। आपको भी मालूम है अतीक माफिया है, आपको भी मालूम है मुख्तार अंसारी माफिया है, तो माफियाओं को पहचानने में देरी नहीं लगती, वो तो मालूम है कि ये माफिया हैं ही हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ना पार्टी में जगह दी जाए, ना ही ऐसे लोगों के घर वालों को कोई टिकट दिया जाए जिससे कि गलत संदेश जाए समाज के अंदर। ऐसे लोगों का बाइकआउट करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे लोगों का बाइकआउट करने की तैयारी करनी चाहिए कि ऐसे लोगों का अगर हम समाज से बाइकआउट करेंगे तो शायद इन लोगों को समझ में आएगा कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इस तरीके का पार्टियों को परहेज करना चाहिए और इस तरीके के लोगों को जरूर ध्यान में रखकर टिकट देने का काम किया जाए। कहीं ना कहीं मगर राजनीतिक जो अगर देश भावना से जो अगर इस तरीके के मुकदमे दर्ज होते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई जो अगर होती है तो उस तरीके के लोगों को का कोई अपराध नहीं साबित होता है तो उन पर भी बहुत से ऐसे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। चुनाव के क्षेत्र में जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में आपने देखा होगा कि कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो आज अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं तो इनसे जरूर बचना चाहिए सभी दलों को। अच्छा सुनील जी, एक चीज़ और भी देखा गया इस इनकाउंटर में देखा गया कि काफ़ी दिन से तलाश कर रही थी, एसटीएफ पुलिस की टीम काफ़ी दिन से तलाश कर रही थी और झांसी में जाकर मिले। झांसी से ही अतीक अहमद को ले भी जाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भी इनको अतीक अहमद को अब फूट फूट कर रो भी रहे थे कोर्ट में। अतीक अहमद फूट फूट कर रो रहे थे, बेहोशी की हालत हो गई थी। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फिर जब फूटता है तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाते हैं लोग, और वही शायद आज अतीक अहमद के साथ हो रहा है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से जैसे अतीक अहमद को पता लगा कि इस तरीके की घटना हो गई है तो कोर्ट के अंदर से इस तरीके की खबरें आने लगी कि अतीक बेहोश हो गए और वहां पर फूट फूट कर रोने लगे। तब आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जिनके परिवारों की आप हत्या कराने का काम कर रहे थे, जिनके परिवार में बेटा खोया, किसी का भाई खोया, किसी का पति खोया, तब उसके परिवार के ऊपर क्या बीते थी तब आपको नहीं समझ में आ रहा था। तब आप कह रहे थे कि हम कोई साजिश कराने का काम नहीं कर रहे थे, हम तो जेल में हैं। जबकि जेल से भी आईडियो आ रही थी, धमकाने की आईडियो इनकी जेल से आ रही थी। किसी बिल्डर को धमकाया जा रहा था कि आप समझ जाओ, इस तरीके का पैसा भेज दो। तो आज कहीं ना कहीं आज इनके ऊपर जो अपने व्यक्ति को जाने की खबर इनको मिली तो आज इनको एहसास हो रहा कि आज कहीं ना कहीं हमने गलत किया है। तो पाप का घड़ा वाकई में फूटता है और आज उसकी कहावत बिल्कुल सत्य साबित हुई है जो आज अतीक अहमद के साथ में हुआ है। एक बहुत आप लोग को ही मालूम है। अच्छा, एक चीज़ अतीक अहमद के लिए भी कही जाती है कि मैं तो कई लोगों को सुन भी रहा था, कई जो वहाँ की आम पब्लिक थी वो आम पब्लिक कह रही है भैया हम लोग बहुत खुश हैं और वो मारा गया है। अब आप देखिए, अगर एक आम पब्लिक ये बात कह दे तो आप सोच सकते होंगे कि वास्तव में कि जिनका इनकाउंटर हुआ है उनकी दहशत कितनी थी।
बिल्कुल मनीष जी, आज आप साफ देखा आपने कि किस तरीके से अतीक अहमद के ऊपर जूता चलाने का काम किया पब्लिक ने किया। आज वो वहां पर मतलब आज खुशी का माहौल एकदम वहां पर हो गया कि जो आज जिस तरीके के लोगों का आतंक था, जो लोग जो वहां के वकील उनकी पैरवी नहीं करते थे, जज वहां के फैसले नहीं दिया करते थे, आज वहां पर एक अलग सा माहौल दिखाई पड़ा। प्रयागराज में पूरी तरीके से खुशी का माहौल दिखाई पड़ा, जैसा कि चैनलों पर चल रहा था कि पूरे प्रयागराज के अंदर ही छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इस इनकाउंटर के बाद एकदम खुशी का माहौल आ गया। लगा कि उनको कानून का राज है, यहाँ पर जो है इस तरीके की अब जो घटना करने वाला व्यक्ति है वो अब बचेगा नहीं, वो मिट्टी में ढेर हो जाएगा। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, ये तो अब अतीक अहमद की चल रही है, लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे लोगों पर और उनके गुर्गों पर कब तक कार्रवाई होगी सर? ये अब जनता इस ओर भी अब देखने लगी है बड़ी आस से। वो भी उनके खिलाफ भी जो मुकदमे हैं वो चल रहे हैं, और योगी सरकार तो कोई भी अपराधी हो, चाहे ABCD कोई भी हो, ये तो सबके खिलाफ कानून का एक जैसा बर्ताव है। और सरकार का जो संकल्प है उसको लेकर सरकार पूरी दृढ़ संकल्पित है और निरंतर उसके लिए काम कर रही है। और अच्छा एक चीज, धन्यवाद। अब मैं अब इससे जी हरीशचंद्र जी, एक चीज और भी है, देखिए इस लगता है हरीशचंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुनील भाई, देखिए बात यहाँ पर यह है कि अब मुख्तार अंसारी जैसे लोगों पर कब किया जाएगा? इनके गुर्गे अभी थोड़ा शांत बैठे हुए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये जरा उछलेंगे तो मार दिए जाएंगे। तो इन लोग पर कार्रवाई कब तक आपको लग रहा होनी चाहिए? नहीं, देखिए कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कानून अपना कार्य कर रहा है। कानून को जिस हिसाब से लगेगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होने का काम करेगा, वो चाहे उत्तर प्रदेश ही का, चाहे वो देश का कहीं पर भी हो। मगर जो आज जिस तरीके की घटना देने वाले लोगों के साथ में कार्रवाई हुई है, उससे पूरा उत्तर प्रदेश में लोगों को लग रहा है कि कानून का राज है, कानून का राज कायम हो रहा है। इस तरीके की लोगों में खुशी का माहौल आ रहा है। तो वो अपराधी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, यहाँ पर ना जात देखनी चाहिए ना धर्म देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि अपराधी कितना बड़ा है और उसके ऊपर उसने घटना करने का काम, किस तरीके की घटना करने का काम किया। अच्छा एक चीज और भी है, देखिए सुनील भाई, कि अगर हम इसको थोड़ा और मतलब दूसरी तरफ लेकर जाएं कि जो सपा है, अब आप लोग भी मैदान में, नगर निकाय चुनाव है, सपा अब इसको लेकर जाएगी, नैरेटिव सेट करेगी कि भाई देखिए ये इनकाउंटर इसलिए किया गया क्योंकि नगर निकाय चुनाव पास में है और होने वाले हैं, इसलिए इस तरह के इनकाउंटर किए गए ताकि वोट वो उनको मिल सके। नहीं, देखिए अब सपा क्या लेकर जाएगी, क्या लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि अब उनको कौन सा मुद्दा उठाने का काम करें। आज ये लोकल बॉडी का चुनाव है, इस लोकल बॉडी के चुनाव में लोकल प्रत्याशी जो होते हैं वो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। साथ ही जो पार्टी के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, उनके जनहित के मुद्दे आप लेकर जाइए। आप जनता को क्या अच्छी सुविधा दे सकते हैं, उन मुद्दों को लेकर जाइए। अब आप इस मुद्दे को लेकर जाएंगे तो जनता वैसा जवाब देने का काम करेगी। जनता को पता है कि आज यहाँ पर क्या कार्य हुआ है, ये आज कौन से अपराधी ढेर हुए हैं। आप इनकी वकालत करने जाएंगे तो आपको खुद ही जनता दरकिनार करने का काम करेगी। तो जाहिर सी बात है, जो अपराधी खुलेआम CCTV फुटेज है, गोलियां बरसा रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, अगर उनकी आप वकालत करेंगे तो आपको जनता सीधे से निकालने का काम करेगी। तो ये तो कर ही रहे हैं ना, ये तो वकालत ही कर रहे हैं। ये देखिए आप इनके साथ रहे, इनके साइकिल पर सवार होकर खूब घूमे हैं, लेकिन अब देखिए ना कि ये कर ही रहे हैं, इस तरह के अपराधियों का तो साथ दे रहे हैं ये लोग कि कह रहे हैं कि इनकाउंटर न्याय नहीं है। नहीं तो वो अब वो तो साफ है ना कि जब जिस तरीके का आप जनता के पास लेकर जाएंगे सवाल, उस तरीके का जनता जवाब देगी, आपको साफ करने का काम करेगी। अच्छा ये जो खौफ है, ये जो अतीक जैसे लोगों का खौफ है, जैसे आज जूता उठाकर मार दिया गया, ये तो एक साफ संदेश था उस जनता का कि अब हम खौफ में नहीं हैं। अब देखिए अब हम तुमको जूते से मारेंगे अगर तुम लोग इस तरह की हरकत करोगे। मतलब कहते ना हम लोग की तरफ लतोसे जाओगे, हम लोग की तरफ कहते ना लतोसे जाओगे, तो वही जनता का एक था लतोसे जाओगे अब तुम अगर इस तरह की हरकत करोगे। तो अब इसको भी गलत लोग ठहरा देंगे लोग कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए इससे पहले जब कोर्ट में लाए गए थे तो बहुत से वकील ने जूते की एक माला बनाने का काम किया था और इसको पहनाने का काम करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फोर्स की मौजूदगी वहां पर ज्यादा थी तो वो वहां तक नहीं पहुंचा पाए। मगर आज वही आपने देखा साफ तौर से दिखाई पड़ा और
जूता लगता हुआ दिखाई पड़ा, तो कहीं ना कहीं खौफ खत्म हुआ है। वरना जहां लोग सर नहीं उठा पाते थे, जहां लोग बोल नहीं पाते थे, इसके खौफ में आज जो अगर उसके सर पे जूता मारने का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खौफ खत्म हुआ है। और वो खुद कह रहा है कि हम तो मिट्टी में मिल गए, वो खुद पहले से बता रहा है कि हम मिट्टी में मिल गए, अब रगड़े जा रहे हैं। तो वो खुद जान रहा है कि अब हमने क्या काम किया और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन सुनील भाई, अगर ये इनको इतना डर होता तो फिर ये इस तरह की घटना को अंजाम क्यों देते? और सबसे बड़ी चीज देखिए, इनके लड़के ने अंजाम दिया और मतलब चेहरे पर मास्क, मतलब कुछ उसको कवर भी नहीं किया, चेहरे को किसी चीज से कवर डर इसलिए नहीं था क्योंकि ये पिछली सरकारों में इस तरीके की घटनाएं को अंजाम देते थे, तो इनको लगा कि हम इस सरकार में भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने का काम करेंगे और हम बच निकलेंगे। मगर शायद इस सरकार में और पिछली सरकार में बस यही अंतर है, कानून का राज कायम करने की बात तो सरकारें करती है, मगर कानून का राज कैसे कायम होता है ये सरकार ने दिखाने का काम किया, हमारे जवानों ने काम करने का काम किया। इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। यहाँ पर आज बीजेपी की सरकार है या किसकी सरकार है, उसकी प्रशंसा भले न करे राजनीतिक दल, मगर आज जिन जवानों ने इस तरीके की घटना का को अंजाम देने वालों को ढेर करने का काम किया, उनकी प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। ठीक है, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ यही हश्र होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील अग्रवंशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र सिंह भी जुड़े थे हमारे साथ, हरिशंकर श्रीवास्तव भी जुड़े थे। आप मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।